देखिए, केंदुआडीह में 8 दिनों से जहरीली गैस का रिसाव जारी है। कोल इंडिया के चेयरमैन सनोज कुमार झा धनबाद के केंदुआडीह पहुंचे और पूरे इलाके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हालात को बेहद गंभीर करार देते हुए कहा कि जान बचानी है तो स्थानीय लोगों को अस्थायी तौर पर यहां से हटाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। धनबाद के केंदुआडीह में 8 दिनों से जहरीली गैस का रिसाव जारी है। कोल इंडिया के चेयरमैन सनोज कुमार झा ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सबों से बात भी हुई, आप लोग साथ में थे। यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल्स ऊपर है। लोगों को अपने आप को बचाने के लिए जो राहत शिविर है वहाँ पे रहें और हमने वहाँ पे व्यवस्था करके रखी है, चाहे वो खाने की हो, मेडिकल हो या आने जाने की सारी व्यवस्था वहाँ पे करके रखी है। केंदुआडीह में कार्बन मोनोऑक्साइड लगातार निकल रहा है। इसकी मात्रा 9 ppm या कम होनी चाहिए। 35 से ऊपर इसे खतरनाक माना जाता है। 200 की मात्रा बेहद खतरनाक होती है। हवा में 800 का स्तर पूरी तरीके से जानलेवा होता है। इसके बाद कभी भी बेहोशी और मौत हो सकती है। अब कोल इंडिया के चेयरमैन से सुनिए कि केंदुआडीह में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर क्या है। रिस्क के बहुत ऊपर है, जो भी हमारी 50 की जो नॉर्मल रिस्क के लेवल होती है उसके बहुत ही ऊपर है। कहीं किसी जगह पे 2000 के आसपास भी है, तो जो स्थिति जो अच्छी नहीं है। हालात की भयावहता का अंदाजा इससे भी लगाइए कि गैस की रोकथाम कब तक होगी। इसके बारे में कोल इंडिया के चेयरमैन तक कुछ कहने को तैयार नहीं है और उनका साफ कहना है यहाँ के लोगों को कहीं और चला जाना चाहिए। अपनी जान बचानी है तो यहाँ से जाना ही होगा। गैस रोक पाना नहीं रोक पाना अभी तो तुरंत हम लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक उस पर एक्सपर्ट्स अपनी व्यू नहीं दे देते हैं फाइनल। लेकिन अभी आप ये मान के चलें कि बचाने का सबसे अच्छा तरीका है लोग थोड़े यहाँ से दूर रहें। सबसे अच्छा तरीका अभी वही है। विश्वास, अपनी जान बचानी है, लोगों को अपनी जान बचानी है। बस ये लोगों को ये ध्यान रखना, अपनी जान बचानी है। इसके पहले कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक अच्युत घटक ने केंदुआडीह का दौरा कर चेतावनी दी थी कि क्षेत्र में जहरीली गैस का प्रकोप लगातार बढ़ता जाएगा। इसका एकमात्र समाधान लोगों को शिफ्ट करना है। केंदुआडीह की गूंज सदन में भी सुनाई दी। जरिया विधायक रागनी सिंह ने इसे उठाया। धनबाद जिला में जहरीली गैस लगातार निकल रहा है। उस पर हम लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से एक टीम भेजा जाए जिसको कि उस पर कम से कम उस जहरीली गैस के बारे में कई ऐसा एजेंसी है कि पता लगा सकती है कि आखिर मतलब इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों नहीं बंद हो सकता है। आप कोयला का नापी कर सकते हैं कि इतना किलोमीटर अंदर है, लेकिन गैस के बारे में हम नापी नहीं कर सकते हैं। गैस का कोई उपाय नहीं है। यानी ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है हटाने का। आप गरीब तबके के लोगों को परेशान कर रहे हैं। घर से बेघर एक कुटिया में कहीं ना कहीं सरकार और विशेषज्ञ मिलकर मिली भगत से गरीब परिवार को लात मारने का काम कर रही है। ये जो हम लोग होने नहीं देंगे। आप किसी को घर दे तो रोजगार कहाँ से दीजिएगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। केंदुआडीह में प्रशासन बीसीसीएल लोगों से राहत शिविर में जाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग अपना घर रोजगार छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। विस्थापन यहाँ का एक राजनीतिक मुद्दा है। हम मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से कि इस तरह से घटना बीसीसीएल प्रबंधक या जिसकी भी लापरवाही हो इस पे कार्रवाई हो। कोल इंडिया का चेयरमैन जो आए हुए थे, हम लोगों से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया विस्थापित का मुद्दे का। उन्होंने साफ एक शब्द में हम लोगों से कहा, ग्रामीणों से कहा कि हम लोग यहाँ पर पहले गैस बंद कराएंगे। उस विस्थापित तो अलग, विस्थापित लोगों को बसाना अलग बात है। हम लोग इसका बात बाद में करेंगे। पहले सबसे पहले यहाँ जो गैस रिसाव हो रहा है उस पर बात करेंगे और उसको बंद करने का काम करेंगे। कोल इंडिया के चेयरमैन आने के बाद उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनको सबसे पहले तो ये कहा कि जब तक गैस का रिसाव हो रहा या जब तक आप इस पर कार्य कर रहे हैं बंद करने के लिए, तब तक JRDA की टीम और जो भी विस्थापन करने के लिए टीम बनी है वो टीम यहाँ ना आए। और BCL के CMD द्वारा जो बयान दिया गया है कि विस्थापन ही एकमात्र विकल्प है इसका, वो बिल्कुल गलत है। तो मेरे सामने चेयरमैन साहब ने हम सबको आश्वस्त किया कि ऐसी बातें BCCL द्वारा दोबारा नहीं की जाएगी। ये साफ है कि केंदुआडीह छोड़कर लोगों को जाना ही होगा, लेकिन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को शिफ्ट करने के पहले उनका सर्वे होना जरूरी है। यहाँ आखिरी सर्वे 20 साल पहले यानी 2005 में हुआ था। CO कब सर्वे रिपोर्ट प्रशासन को देंगे इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। कहने के लिए राहत शिविर यहाँ जरूर बनाया गया है, लेकिन वहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे चिंता की बात यह है कि BCCL के रिकॉर्ड में 1, 2 नहीं 81 केंदुआडीह है जहाँ से लोगों को विस्थापित करने की जरूरत है।
लेकिन प्रशासन या बीसीसीएल की ओर से कोई सार्थक पहल नहीं हो रही है। सवाल है कि क्या केंदुआडी एक और भोपाल त्रासदी के मुहाने पर है। अमित विश्वकर्मा, नक्षत्र न्यूज, धनबाद। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं। अमित, अभी क्या स्थिति है? लगातार जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं, इस पर नज़र बनाए हुए हैं, अभी क्या वहाँ पे हालात हैं? देखिए, बिल्कुल जो धनबाद का केंदुआडी क्षेत्र है जहाँ जहरीली गैस रिसाव के मामले आए थे, और ये 3 दिसंबर की घटना है जब ये मामला प्रकाश में आया था। उसके बाद से बीसीएल प्रबंधन हो, जिला प्रशासन हो, सभी हरकत में आई और जो भी राहत कार्य होने चाहिए उसको शुरू किया गया। जैसा कि अभी राहत शिविर बनाए गए हैं, उसके अलावा जो चिकित्सक टीम है, चिकित्सा पदाधिकारियों की जो टीम है वो लगातार वहाँ है। साथ ही अभी जो आज जो कोल इंडिया के चेयरमैन का दौरा हुआ और आज भी इसकी मॉनिटरिंग की गई, गैस रिसाव जो हो रहे हैं उसका जो स्तर है उसका भी आज फिर से आकलन हुआ है। और अभी भी जो चेयरमैन जिस तरह से बता रहे थे कि अभी भी जो है स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि कुछ जगहों पर जो गैस का जो स्तर है, जो पीपीएम है, वो काफी सामान्य से काफी ज्यादा है। जैसे कहीं कहीं 2-2 हजार तक पीपीएम अभी तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो सामान्य से कहीं अधिक है, जो 50 पीपीएम या उसे और नीचे होना चाहिए। तो कहने का मतलब बीसीएल प्रबंधन और कोल इंडिया के चेयरमैन, तमाम जो अधिकारी वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो अभी भी बता रहे हैं कि चिंताजनक है और इसका जो सॉल्यूशन है वो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जो गैस रिसाव है आखिर वो कब बंद होगा, किस तरह से बंद होगा। हालांकि इसमें तकनीकी संस्थानें भी लगी हुई है, विशेषज्ञ टीम है वो लगातार इसकी जांच कर रही है और प्रयास किया जा रहा है कि आखिर गैस को कैसे बंद किया जाए। अभी पिछले दिनों ये भी बात सामने आई थी बीसीएल के द्वारा, जैसा कि 2 दिन पहले नोटिस भी चिपकाया गया था कि यह क्षेत्र जो है पूरी तरह से असुरक्षित है और लोगों को यहाँ से अभी जगह छोड़नी होगी, राहत शिविरों में जाना होगा। लेकिन आज सीएमडी कोल इंडिया चेयरमैन के बाद जो उन्होंने बयान दिया है, जो लोगों से, वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की है, तो उसके बाद स्थानीय लोगों में भी एक उम्मीद जगी है और पुनर्वास जैसी बात और विस्थापन जैसे मुद्दे पर अभी फिलहाल जो है चेयरमैन ने साफ कहा है कि इस पर आगे विस्तार से चर्चा होगी। फिलहाल अभी लोगों को कहा गया है कि जो राहत शिविर बनाए गए हैं उसमें जाएं और स्थायी तौर पर जो राहत शिविर बनाए गए हैं कम से कम जो अभी जो प्रभावित क्षेत्र है वहां से जरूर हटे और राहत शिविर जो सुरक्षित जगह पर जो बनाया गया है वहां पर जाए। और विस्थापन के मामले पर अभी उन्होंने साफ कहा है कि इस पर अलग से एक वार्ता की जाएगी, बैठकें की जाएगी। तो एक उम्मीद जगी है लोगों में, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि गैस रिसाव आखिर कब तक रुकेगा, कब तक बंद होगा। चलिए, ठीक है अमित, नजर बना रखिए। बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो